डेमोक्रेट्स के उस ऑफिस में खड़ा हूँ जहाँ से ये सारा स्कैंडल शुरू हुआ था। I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour. यहाँ की खोला देखा तो यहाँ के सारे लोग काम कुछ हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़, उसने पुलिस को कॉल की। 5 intruders were captured by police inside the offices of the committee in Washington. वतन से दूर शोएब और नूर। तो जनाब, आज हम आपको वाशिंगटन की एक ऐसी बिल्डिंग, बल्कि बिल्डिंग्स की सैर कराने जा रहे हैं जिसमें नूर एक ऐसी चोरी हुई जिसने अमेरिका की जो पूरी सियासी दुनिया थी ना, उसमें एक तहलका मचा दिया और पूरा एक क्यास और एक अजीब सिचुएशन पैदा हो गई। तुम भी जानते हो इस बात को, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और सिर्फ ना कि सियासत में बल्कि जर्नलिज्म में भी, है ना, सहाफत में भी बिल्कुल एक नया चैप्टर जो है उसकी तारीख रकम हुई। हाँ। और इसके अलावा दुनिया भर में हाँ उस नाम से हाँ बेशुमार स्कैंडल्स जो है वो बन गए, वो उसके नाम से जाने लगे। हाँ। और इसके साथ साथ नूर के जो अमेरिका के शुरू के दिन थे ना, उनकी जो यादें हैं इस बिल्डिंग के हवाले से, वो भी बहुत खूबसूरत है, जो हम नूर से जानने की आज कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत सी चीज़ों में कांटी मारेंगे और वो चीज़ें नहीं बताएंगे जो इन्होंने मुझे बताई। लेकिन शुएब, तुम्हारा भी इस बिल्डिंग से वो बिल्डिंग है वाटरगेट वेस्ट। ओहो, मैंने नाम ले दिया। हाँ, तो जनाब, हम वाटरगेट बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। हाँ। और नूर ये बताना चाह रहे हैं कि इसी बिल्डिंग में साहब रहते थे। नहीं, मैं बता ना, हाँ, इस बिल्डिंग की वजह से हाँ, तुम आज अमेरिका में बैठे, बिल्कुल, है ना? इसमें तो कोई शक नहीं। इसको वाटरगेट क्यों कहते हैं? मेरा ख्याल है कि क्योंकि मेरा ख्याल है हाँ। कि कई दफा लोग ये समझते हैं हाँ। कि जैसे पानी के अंदर गेट है, कोई दरवाजा होगा, दरवाजा। पानी के अंदर से गुजर के जाएंगे, हाँ। जबकि ऐसा नहीं है। क्या है? मेरा ख्याल है यही है नूर, जो तुम्हें भी मालूम है कि ये दरियाए पोटोमिक जो दरिया है, हाँ, उसके किनारे पे है ना। इसके एक तरफ जॉर्ज टाउन है हाँ, और जो मेरा पसंदीदा एरिया है, और दरिया के इस तरफ ये वाटरगेट है और इसी के बिल्कुल करीब कैनेडी सेंटर है। हाँ, कैनेडी सेंटर है। और हाँ, इस वाटरगेट के साए में हाँ, एम्बेसी है, एक सऊदी अरब की एम्बेसी इसी वाटरगेट के साए में खड़ी है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं उसी तरफ आ रहा था कि अगर इस बिल्डिंग से तुम्हारी अटैचमेंट है, तो क्या उसमें कोई इस तरह का कोई स्कैंडल की वजह से कोई यादें हैं या तुम्हारी अपनी यादें? नहीं, ऐसा है कि मैं हाई स्कूल में था तो नैयर जैदी बड़े अच्छे जर्नलिस्ट थे हैं, और वो यहाँ काम करते थे। अच्छा। तो उन्होंने एक दिन मुझे कॉल की कि नूर, तुम रात के वक्त की जॉब करोगे? तो मैंने कहा हाँ। कहते यार, तुम वाटरगेट आ जाओ और तुम्हारी जॉब पक्की मैं कर देता हूँ यहाँ पे। मैंने कहा मैं लेकिन रात के वक्त ज़्यादा काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं स्कूल भी जाता हूँ। अच्छा। तो कहते अच्छा तुम आ जाओ, कुछ दिन कर लो, फिर तुम 4 से 12 वाली कर लो। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है। तो खैर मैं आ गया, तो उन्होंने फिर मुझे सब समझाया और मैं जो डेस्क क्लर्क होता है ना, उसकी जॉब मुझे मिली और मैं यहाँ पे। और उस वक्त शुएब यहाँ पे कौन कौन रहता था? डेमोक्रेट पार्टी के चेयरमैन रॉबर्ट स्ट्राउस, सेनेटर जेकब जेविट्स, कांग्रेसमैन बेशुमार थे, चीफ जस्टिस रहते थे, और कैनेडी के दामाद शोर्ट्स, जनरल शोर्ट्स यहाँ रहते थे, और
मुझे याद है कि जो ये आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की जो बीवी थी, हाँ, हाँ, हाँ। मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उसको भी यहीं देखा था मैंने। अच्छा। और बेशुमार लोगों से उस वक्त, और मैं बहुत ही बचपना था मुझ में। हाँ, लाजमी बात है भी तुम हाई स्कूल करके निकले थे। हाँ, और Right. मतलब मुझे, और मैं फर्स्ट नेम बेसिस पे सबसे बातें करता था। हाँ। ये नहीं कि सेनेटर या सर या फला। हाँ। तो बस, और उसी चक्कर में हाँ। जो मेरी दोस्ती हुई जेरी स्पेलमैन से, राइट, जिसने फिर तुमको स्पॉन्सर किया और अमेरिका बुलाया। राइट। बल्कि मजे की बात यह है कि जिस पीरियड की तुम बात कर रहे हो, जिस पीरियड में तुम यहाँ पे काम कर रहे थे, ये वही पीरियड था जिसने वाटरगेट स्कैंडल में एक तहलका मचाया। हाँ, है ना? और डेफिनेटली वो कोई स्कैंडल कोई मामूली स्कैंडल नहीं था, बल्कि आज 50 बरस के बाद जब हम उस स्कैंडल के बारे में सोचते हैं तो हम कहते हैं कि देखो आज जो पाकिस्तान हिंदुस्तान में चीज़ें हो रही हैं, जो लीक्स हो रही हैं, जो टेप्स जो है, ये सब कुछ मेरा ख्याल है सियासत के साथ हमेशा से जुड़ा हुआ है। हाँ, उसका कोई ताल्लुक थर्ड वर्ल्ड कंट्री या नहीं। 12 कंट्री से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी ये जो स्कैंडल था वाटरगेट का, ये बहुत ही एक अजीब सी बात है कि एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे इतनी साफ और शफाफ सियासत हो रही हो, जहाँ पे इतना साफ और शफाफ इलेक्शन हो रहे हो, ये तुम्हारा ख्याल है। ये ख्याल है ना, उसके बाद मेरा ही नहीं बल्कि पूरी अमेरिकन जो सोसाइटी थी उसका ख्याल भी चेंज हो गया था कि हम इतने सालों से जो ट्रस्ट किए हुए थे वो हमारा ट्रस्ट ब्रेक हो गया। आई थिंक ये 74 या 75 की बात होगी। भुट्टो साहब वजीर आजम थे और वो अपना लेके आए थे अपना ताइफा। हाँ, और व्हाइट हाउस में डिनर था। अच्छा। और सब उनके जो लोग थे वो सब यहाँ वाटरगेट होटल में ठहरे हुए सब ठहरे थे। और मैं काम कर रहा था वहाँ वाटरगेट वेस्ट में। तो मेरी छुट्टी हुई 12 बजे, तो मैं अपनी कार लेके निकला, तो मैंने देखा कि कुछ लोग ना सफ़ेद शलवारें और शेरवानियाँ पहने तो घूम रहे। अच्छा। तो मैंने कहा ये तो पाकिस्तानी लग रहे। तो मैंने गाड़ी रोकी, तो मैंने पूछा, तो कहते आप पाकिस्तान से हैं? मैंने कहा जी। कहते जी हम भुट्टो साहब के साथ आए हैं, यहाँ ठहरे हैं, और हमने वहाँ व्हाइट हाउस में खाना नहीं खाया अच्छी तरह से और अब सब कुछ तो बंद है। अच्छा। तो हम क्या करें? मैंने कहा आप घबराइए नहीं, आप आइए। तो 3 लोग थे। एक मुझे अच्छी तरह याद है कि असेंबली के वो क्या कहते हैं, चेयरमैन नहीं स्पीकर थे, चौधरी अजीज। ओह अच्छा अच्छा। चौधरी अजीज थे, एक कोई राजा साहब थे और एक और। तो उनको बिठा के फिर मैं आर्लिंगटन ले गया और एक बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट था जो 24 घंटे खुलता था, लम्स की बात कर रहे हो। लम्स तो समझो हमारे यादों की एक बहुत बड़ी दुनिया है। है ना? तो ले जाके मैंने उनको खाना खिलाया। तो वो बड़े खुश हुए और मुझसे क्या आप आए पाकिस्तान, और मुझे कुछ समझ में नहीं आती थी इन लोगों की बातों से कि ये क्या कह रहे हैं ना। नूर एक बात बताओ कि उस वक्त तुम्हारे पास गाड़ी कौन सी थी? मेरे पास थी वॉक्सवैगन स्क्वायरबैक। ओह अच्छा। और बीट अप गाड़ी थी, 2-3 एक्सीडेंट हो चुके थे। अच्छा। और कुछ पता नहीं था और उसी को मैं चलाता था। और उसी में बिठा के मैं उन तीनों को खाना खिलाया और अगले दिन कहते हमें शॉपिंग भी करा दो। अच्छा। तो फिर उनको मैं मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स में लेके गया, उन्होंने शॉपिंग की। अरे वाह। नूर तुम्हें एक और मजे की बात बताऊं इससे पहले कि हम यहाँ से उठ के किसी जरा गर्म जगह पे बैठ के जाए और गर्म बातें करें कि इस वाटरगेट स्कैंडल में ये जो ब्रेक इन हुआ था यहीं पे इस वाटरगेट में, उसका जो मेन कैरेक्टर था नूर, उसके बारे में ये मशहूर है कि वो चूहा खाता था। ओ तुम जी गोल्डन लिडी की बात कर रहे हो? अरे तुम इतनी जल्दी बता देते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका पूरा एक हिस्सा है। अच्छा। जो मैं तुम्हें वहां जाके बताऊंगा। है ना? okay. तो मेरा ख्याल है कि यहाँ से उठना चाहिए नूर, क्योंकि बहुत सर्दी है और बहुत फ्रीजिंग हो रहा है। Really? हाँ मुझे तो नहीं लग रहा है। यह नूर है थोड़ा सा, मुझे लगता है कि जरा तुम बुढ़े तो नहीं हो रहे यार? नहीं, देखो बुढ़ापे का कोड से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा। ये ब्लड से ताल्लुक है। मेरा ख्याल मेरा ब्लड जो है ना जरा ठंडा है।
चलो चलते हैं। तो चलें, ठीक है, आओ। डेमोक्रेट्स के उस ऑफिस में खड़ा हूँ जहाँ से ये सारा स्कैंडल शुरू हुआ था। तुम गौर करो कि कैसे कैसे लोग यहाँ बैठ के, वो जो सामने हार्वर्ड जॉनसन का होटल था, अब तो ये एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग बन गई है, लेकिन उस वक्त ये होटल था। राइट। और वहाँ सामने उन्होंने कमरा लिया और यहाँ से बैठ के वो सब सुनते थे कि ये क्या बातचीत कर रहे हैं। वतन से दूर शोएब और नूर आज वाटर गेट के उस ऑफिस में बैठे हैं जहाँ से मशहूर वाटर गेट स्कैंडल हुआ और जिसके बाद प्रेसिडेंट निक्सन ने रिजाइन किया। ये वो ऑफिस है जहाँ डेमोक्रेट्स के जो लोग थे वो यहाँ बैठते थे। शोएब, इनका नेशनल हेडक्वार्टर था, हाँ। डेमोक्रेट का, हाँ। और यही रिपब्लिकन पार्टी ने हाँ। इसको ब्रेक इन किया और यहाँ पर बाकायदा बग्स, हाँ, जो माइक्स लगाए, हाँ, जिसको उर्दू में अखबारों ने हाँ। छापा के डेमोक्रेट्स के ऑफिस में हाँ। खटमल छोड़ दिया। यानी उसका तर्जुमा। और फिर वो सामने हाँ। जो हार्वर्ड जॉनसन की बिल्डिंग है, आजकल तो ये रेजिडेंशियल हो गया है, हाँ। पहले ये होटल था। हाँ। और वो लोग, वो जो सामने 5वें फ्लोर पे जो कमरा है, हाँ। वहां बैठते थे हाँ। और यहाँ से बैठ के वो सब कुछ रिकॉर्ड करते। और यही जो तुम कह रहे थे कि जो दरवाजा था, है ना, राइट, उस दरवाजे को जो टेप लगाया था, राइट, है ना? राइट। और टेप लगा के कितने मतलब भोले थे। भोले तो नहीं थे नूर, हाँ। डेफिनेटली CIA के सारे लोग थे, जो 5 लोग थे जिन्होंने ये ब्रेक इन किया था रिपब्लिकन के। बस जब इंसान पकड़ा जाता है तो कोई ना कोई गलती तो करता है ना। तो वो गलती उन्होंने ये की कि उन्होंने टेप लगा दिया, जो सिक्योरिटी गार्ड जो उस वक्त का था, नाइट गार्ड, उसको लगा कि ये तो कुछ गलत काम है, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने आके खोला, देखा तो यहाँ पे तो सारे लोग काम कुछ हो रहा है, कुछ गड़बड़। उसने पुलिस को कॉल की और पुलिस आई और 5 के 5 वो लोग जो थे CIA के मेंबर थे, बाय द वे, सब पकड़े गए। वाह। तो खैर एनीवे, आज हम लोग, मैं तो, इज दिस द बग? इज नॉट, आई थिंक दिस इज इट। शोएब, है? I think, oh my God. Right. So this was the bug. Right. This is a Khatmal. Right. तो हम लोग बहुत लकी है हाँ। कि हमें इंफॉर्मेशन मिल गई, हाँ। यहाँ बैठ के Right. अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड कर, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि हमने जो आज वाटर गेट के बारे में बातें की हैं, डेफिनेटली उसमें ये कमरा दिखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसके बगैर हमारी कहानी मुकम्मल नहीं हो सकती। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि हम अब दूसरी बिल्डिंग्स देखते चलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। The FBI quickly linked those arrested with Hunt. Because of Hunt's connection to the plumbers, Nixon ordered his chief of staff, Bob Haldeman, to instruct the CIA to block further FBI investigation into the finances behind the Watergate break-in. बहुत बड़ा स्कैंडल। कि यह वो स्कैंडल उसको छुपा सकते थे और छुपा रहे थे अगर वॉशिंगटन पोस्ट के 2 रिपोर्टर्स उसकी तहकीक ना शुरू करते। बहुत ही जबरदस्त दोनों थे। हाँ, और बिल्कुल बॉब वुडवर्ड और बर्नस्टीन, बिल्कुल, है ना, दोनों। और फिर इस पे जो फिल्म बनी, ऑल द प्रेसिडेंट मेन, राइट, उसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड और डस्टिन हॉफमैन, बिल्कुल, इन्होंने दोनों ने ये कैरेक्टर किया और इस फिल्म को 8 एकेडमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया। और ये फिल्म बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी हिट हुई। और मेरा ख्याल है कि तुमने भी इस फिल्म में ऑडिशन के लिए ट्राई किया था। मैं उस वक्त बिल्कुल नया था और यही वाटर गेट में काम करता था, डेस्क क्लर्क का काम करता था।
और मुझे बताया गया कि यहाँ शूटिंग होने वाली है। हाँ, तो उस वक्त वो यहाँ एक एजेंसी थी, हाँ, पता नहीं नाम भूल गया, छोटी सी एजेंसी थी। हाँ, तो उनको मैंने कॉल की, उन्होंने कहा आ जाओ अपना फोटो लेके आना। तो मैं चला गया, बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो मैं गया तो जो कास्टिंग डायरेक्टर था उसने कहा कि ओके गिव मी योर हेडशॉट एंड रेज्यूमे। अब ना मेरे पास रेज्यूमे था ना हेडशॉट, तो मैंने ना ड्राइविंग लाइसेंस निकाला और उसको दे दिया। तो वो हंस रहा था। तो मैं आजकल के बच्चों को भी कहूँगा ना कि जो एक्टिंग में आना चाह रहे हैं कि अपना हेडशॉट, रेज्यूमे, रील, आजकल तो बड़ा टेक्निकल, अच्छा ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हो गई हैं। अपनी रील बनाइए छोटी सी, वो भेजिए अपने कास्टिंग डायरेक्टर्स को और एजेंसीज को। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल सही। बहरहाल वो मुझे काम तो नहीं मिला, हाँ, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ काम करता था वाटर गेट में, हाँ। तो मैंने पूरी शूटिंग की। अरे वाह। हाँ, डस्टिन अच्छा, हॉफमैन और रॉबर्ट रेडफोर्ड हाँ। के शॉट्स थे। राइट। वैसे बाय द वे ये जो स्कैंडल था, ये इतना बड़ा स्कैंडल था कि इसने पूरी जो अमेरिकन पॉलिटिक्स है उसको बिल्कुल चेंज करके रख दिया। फिर जो अमेरिकन जर्नलिज्म, सहाफत से तहकीकी सहाफत कहते हैं, उसका एक नया चैप्टर बिल्कुल खोल के रख दिया। बिल्कुल। और मजे की बात ये है कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बनी, बल्कि इस पे टीवी सीरीज भी बनी, व्हाइट हाउस प्लम्बर के नाम से, और उसके बाद गैसलिट जिसमें जूलिया रॉबर्ट्स भी वो भी बनी। बल्कि देखिए आप लोग, बहुत मजे की और बहुत इंटरेस्टिंग ये सीरीज है टीवी की। और ये जो हम लोग आजकल जो सियासी लीक्स और इस तरह की चीजें सुनते हैं, ये आज से 50 बरस पहले भी मौजूद थी। हाँ, अब तो देखो टेक्नोलॉजी क्योंकि चेंज हो गई है, हाँ, तो वीडियोस और इस तरह की चीजें आ गई हैं। राइट। और कैसे कैसे लोग मशहूर हुए हैं कि जिनके पास बेशुमार वीडियोस मौजूद हैं। एग्जैक्टली। तो वो उसके जरिए ब्लैकमेल कर लेते हैं। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि अमेरिका में होता होगा। हाँ, नहीं, मेरा ख्याल है सियासत से कभी भी ये चीजें खत्म नहीं हो सकती, नहीं। क्योंकि सियासत इसी चीज का नाम है। और शुक्र है यार हम दोनों सियासत में नहीं। बिल्कुल, अल्लाह का लाख और हम लोग शुक्र। देखो हम अपने शोज में हाँ। कुछ सियासी बातें भी राइट। आज चूंकि वाटर गेट में आए हुए हैं। हाँ, और ये सियासी गुफ्तगू नहीं है, हाँ, ये एक जनरल गुफ्तगू है। गॉसिप्स गॉसिप्स जो तुम्हारा पसंदीदा जो मजहब है। मेरा तो भाई, मैं गॉसिप के बगैर नहीं रखता हूँ, बल्कि नूर ने मुझे रोका हुआ है और मैं बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि वाटर गेट स्कैंडल्स के साथ मेरे पास इतने मजे की गॉसिप्स हैं। अच्छा एक सुना दो। नहीं, अब एक छोटा सा नहीं, भाई मैं सिर्फ अगर मजे का एक दो लाइन हाँ। कि इसका जो करता धरता था, जिसका नाम था गोल्डन लिडी राइट, वो इतने पूरा नाम था उसका जी गोल्डन लेडी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो वो इतने इंटरेस्टिंग आदमी था, वो CIA और FBI का आदमी था। और ये वैसे 5 लोग जो थे, ये CIA के लोग थे जिन्होंने ये ब्रेक किया था। तो उस आदमी की जो पर्सनैलिटी थी, वो इतनी डिफरेंट और यूनिक थी कि वो एक बहुत खौफजदा बच्चा था। अच्छा, इतना खौफजदा बच्चा था कि वो चूहे से भी डरता था, मतलब बचपन में। तो उसने अपने चूहे के खौफ को खत्म करने के लिए उसने एक दिन क्या किया कि एक मरे हुए चूहे को जो है उसको उबाला और उसको खा लिया। तो जनाब उसके बाद उसका खौफ खत्म। ऐसा तो नहीं हुआ कि उसको आदत पड़ गई चूहे नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उसने 99 पूरे किए और वाटर गेट आ गया। वो 99 पूरा करने से पहले ही चला गया जेल। अच्छा, तो ये इतना इंटरेस्टिंग और इतनी बड़ी शख्सियत है कि बाद में जब वाटर गेट स्कैंडल खत्म हो गया, जेल से वापस आ गया, तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में लेक्चर्स। हाँ भाई, वो इतना बड़ा तजिया निगार बन गया। एग्जैक्टली राइट। और उसके अपने शोज बड़े मशहूर हुए। हाँ, और उसने फिर फिल्मों में बेशुमार काम राइट। किया। और अपनी एक चीज मैं जो छोटी सी बताना चाहता हूँ कि अपनी शक्ति को साबित करने के लिए वो ऐसी हरकतें करता था, जैसे मोमबत्ती पे हाथ रख दिया जलती हुई, और जब तक पूरा हाथ बर्न नहीं हो गया वो उठाया नहीं, और कह रहा देखो मेरे चेहरे पे कोई दर्द के कोई सिकनेस, दिमागी प्रॉब्लम थी। तो मेरा ख्याल वही लोग इस तरह की हरकतें भी कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है, हम इसी नोट पे ख़त्म करते हैं कि हम आपको इसी तरह की वाशिंगटन की और भी बहुत सारी जगहों की
सैर कराएंगे। लेकिन स्कैंडल तो फिर एक ही है। नहीं, नूर वॉशिंगटन तो हर बिल्डिंग में इतने स्कैंडल लेकर बैठा हुआ है। तुम्हारा मतलब है IMF? अरे IMF तो कुछ भी नहीं, अच्छा बहुत बिल्डिंग्स हैं। अच्छा ये तो ऐसी जिनके बारे में भी लोगों को पता नहीं है, अच्छा। तो हम उसकी भी सैर कराएंगे लोगों को। मुझे लगता है तो मुझे व्हाइट हाउस लेके ही जाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, व्हाइट हाउस तो हमने जाना है, अच्छा। क्योंकि हमें लोगों को व्हाइट हाउस की भी सैर करानी है अंदर से। अंदर से, राइट? क्योंकि वहाँ की तो बहुत कहानी है, बहुत करो। है ना? तो मेरा ख्याल है कि इसके साथ ही हम आज का प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक कीजिए, राइट, सब्सक्राइब कीजिए, हाँ, और अगर वाकई पसंद आया है तो अपने दोस्तों से और फैमिली वालों से शेयर शेयर कीजिए। तो इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।